बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त जो मेरे अवान तितर क्लब पर हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं वीडियो, उम्मीद है आप सब खरीद के साथ होंगे। दोस्तों, एक अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िरी दे रहा हूँ और उसकी वजह ये है कि जैसा कि आप सबके इल्म में है कि रमज़ान शरीफ का महीना था। रमज़ान में हर बंदे की अपनी, हर मुसलमान की एक मसरूफ़ियत हो जाती है, लेकिन जो दीन के साथ अटैच होता है फिर उसकी ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है। बस वही वजह थी मेरी भी, क्योंकि मेरे तमाम अब दोस्त सुनते रहते हैं मुझसे कि मेरा ताल्लुक़ एक दीनी घराने से है, एक मस्जिद की ज़िम्मेदारी भी है, एक गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है। तो इस वजह से मैं बहुत अरसे के बाद आपके सामने हाज़िर हुआ। मैं आप तमाम दोस्तों को जो मेरे चैनल पर नए हैं खुश आमदीद कहता हूँ, और जो पुराने हैं उनको भी खुश आमदीद, और आप सबको मेरी तरफ़ से गुज़िश्ता ईद मुबारक, और अल्लाह ताला हमारी माह रमज़ान में की जाने वाली तमाम इबादत कबूल फ़रमाए। दोस्तों, जितने भी आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितनी मेरी वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहुंचती रहें। और जो मेरे पुराने दोस्त मुझे देख रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे से सीख सकें। दोस्तों, आज की वीडियो भी एक इंतहाई अहम है, और वो अहम इस लिहाज से है कि ब्रीडिंग का सीज़न, तीतरों की ब्रीडिंग का सीज़न जो है वो अपने उरूज पर है। और कितना उरूज पर है कि हर तरफ यही है कि तीतर अंडे दे रहे हैं, तीतर बच्चे दे रहे हैं। तो इस आज की वीडियो में भी यही आपको दिखाया जा रहा है कि माशाल्लाह मेरे जो तीतर हैं वो भी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है, क्रॉसिंग स्टार्ट कर दी है। और मेरे जो एक दो जोड़े हैं उन्होंने माशाल्लाह अंडे देकर बच्चे भी दे दिए हैं, और एक दो जोड़े जो हैं वो अंडे दे रहे हैं। एक जोड़ा तो माशाल्लाह ऐसा है कि उसने एक दफ़ा अंडे देकर, बच्चे देकर, बच्चों को साथ लिए दोबारा अंडे भी दे रही है। तो ये अल्लाह की तरफ से हमारी खुशकिस्मती है कि इतने प्यारे परिंदे अल्लाह ने हमें दिए, और उनकी हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, और आगे से नस्ल जो है वो फैली जा रही है। तो दोस्तों, आज भी आपसे गुजारिश जो करनी है इस वीडियो के तवसत से वो यही है कि अपने तीतरों की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, उनकी खुराक का ख्याल रखें। गर्मी का मौसम है, पालक जो है वो अपने तीतरों को खिलाएं ज़रूर, और घास जो है वो खिलाएं कोई भी, और उसके अलावा इनको बाजरा खिलाएं, और बाजरे के साथ साथ 14 नंबर जो फीड है उसको बारीक करके खिलाएं ताकि इनकी सेहत जो है उस पर कोई असर ना पड़े, गलत असर ना पड़े। और अगर आप मूंग की दाल को भगो के रख दें और उसके बाद आप वो भी खिलाएं तो वो भी ज़्यादा बेहतर है, वो नरम हो जाएगी। और उसके साथ साथ अपने तीतरों को आज़ादाना माहौल भी दें, जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं तीतरों को रोज़ाना की बुनियाद पर आधा पौना घंटा ऐसा माहौल देता हूँ ताकि वो बाहर फिर रहे। हर जोड़े को अलग-अलग निकालता हूँ, क्योंकि इकट्ठा निकालें तो फिर मसला ये बनता है कि वापस में लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अलग-अलग अपने तीतरों को निकालता हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकें एक दूसरे के साथ, और जो क्रॉस का मामला है वो भी ऐसा ही होता है। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि क्रॉस कैसे करता है तीतर, किस माहौल में करता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा अपना तजर्बा ये है कि मैं तीतर को बंद रखता हूँ बड़े गेज के अंदर, छोटा पिंजरा रख के, और जो मादा होती है उसको आज़ाद छोड़ता हूँ, क्योंकि मादा ने अंडे देना होते हैं तो इसलिए वो आज़ाद रहती है। और रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैं जिस जोड़े को क्रॉस कराना होता है उसकी मादा को निकाल देता हूँ बाहर, और जब मादा बाहर निकल जाती है, बड़े पिंजरे से बाहर लान में आ जाती है, तो उसके बाद मैं जो तीतर होता है नर, उसको अलहदा छोड़ देता हूँ। उसको जब मैं छोड़ता हूँ तो अगले 10-15 मिनट के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट बहुत ज़्यादा हैं, उससे भी कम अरसे में वो क्रॉस कर जाता है। उसके बाद इतने 20-25 मिनट गुजर जाते हैं तो फिर मैं उनको बंद कर देता हूँ। सेम उसी तरह कि मादा को मैं आज़ाद छोड़ देता हूँ बड़े गेज के अंदर, और जो नर होता है उसको छोटे पिंजरे के अंदर बंद करके उसी बड़े गेज के अंदर मादा के सामने रख देता हूँ। और यूँ भी ये है, क्योंकि अक्सर बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि मादा को नर तंग करता है, और फिर वो मादा जो होती है वो अंडे कभी कहीं देती है, कभी कहीं नहीं देती है, एक घोंसले में नहीं देती, या फिर जो नर होता है वो ज़्यादातर उसके अंदर एक खामी होती है कि वो अंडे तोड़ देता है। तो इससे हमारे अंडे जो हैं वो भी महफूज हो जाते हैं।
उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे तीतरों को निकाल देता हूँ। तो ये मेरा चूँकि ज़्यादा हैं तो मेरे 1-2 घंटे लगते हैं ऐसी इस मुशक्क़त में, तो मेरा ये जो है मामला है वो बेहतर हो जाता है तीतरों का। उसके अलावा पानी की भी मिकदार में जो है वो भी आप बढ़ाते जाएँ, क्योंकि अब गर्मी काफ़ी हो गई है और आप दिन में एक दफ़ा ज़रूर दोपहर के टाइम 11-12 बजे अपने तीतरों को रोज़ाना जो है वो पानी ज़रूर दिया करें। सुबह शाम खुराक का अहतमाम करें। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में, मालो जान में खैर व बरकतों और इजाफ़ा फ़रमाए। दोस्तों, आखिर पर आपसे एक गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। और आखिर पर एक नसीहत, और वो नसीहत है मौत की, कि हम सबको एक दिन मौत ने आना है। तो दोस्तों, उससे पहले अपनी मौत की तैयारी करें और नमाज जो है उसको अपना शुआर बनाएं। नमाज बाजमात पढ़ने का एहतमाम करें, जहाँ तक मुमकिन हो सके नमाज को ना छोड़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मेरी जितनी भी गुफ्तगू हुई है इसके दौरान अगर किसी के दिल